तो आज हम बात करेंगे लेनिन के बारे में। लेनिन जिनका नाम था व्लादिमीर इलियच उलियानोव लेनिन, जो कि एक रशियन रिवॉल्यूशनरी थे, एक पॉलिटिशियन थे, एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे और एक आइडियोलॉजिस्ट भी थे। वह अपने आप को मार्क्सिस्ट बुलाते थे और पर उनके नाम से एक नई आइडियोलॉजी का जन्म हुआ है जिसका नाम है लेनिनिज़्म। लेनिनिज़्म मार्क्सिज़्म का ही एक सबसेट है। आज हम उनकी सबसे पहले फैमिली की बात करेंगे। लेनिन के पिता इलिया उलियनोव, जो कि अस्त्रखान रशिया में पैदा हुए एक टीचर थे। वह शुरुआत से ही बहुत पढ़े लिखे, कज़ान यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स और मैथ्स में उन्होंने डिग्री हासिल की थी। वह एक टीचर भी थे फ़िज़िक्स और मैथ के, और उन्होंने जो है बहुत सी साइंटिफिक रिसर्चेज़ भी की थी। और उनकी माता मारिया उलियनोवा और मारिया ब्लैंक भी एक टीचर थे, एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर थे, जिनको बहुत सी सब्जेक्ट्स में महारत हासिल थी। लेनिन एक क्रिश्चियन फैमिली, रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च में पैदा हुए थे और ये बचपन से ही एक अच्छे स्पोर्ट्समैन और चेस प्लेयर थे। 1886 में जब ये 15 साल के थे, इनके पिता की डेथ हो गई। इनकी पिता की डेथ के साथ साथ इनके ब्रदर अलेक्जेंडर को भी रशियन मोनार्की के ख़िलाफ़, एब्सोल्यूट मोनार्की के ख़िलाफ़ एगिटेशन करने की वजह से एग्जीक्यूटेड, मतलब कि उनके फांसी की सज़ा हुई थी। इस सब के बावजूद लेनिन अपनी क्लास में टॉपर थे। 12th में भी उन्होंने टॉप किया था और उसके बाद वो उसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर उनके पिता पढ़े थे, कज़ान यूनिवर्सिटी, वहाँ से लॉ डिग्री के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने रशियन एब्सोल्यूट मोनार्की के ख़िलाफ़ होते हुए एक डेमोंस्ट्रेशन जारी किया, जिसे दिसंबर डेमोंस्ट्रेशन बुलाते हैं, जिसमें उन्होंने रशिया एब्सोल्यूट मोनार्की द्वारा लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस के ख़िलाफ़ एगिटेशन किया, जिसकी वजह से उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया और वहाँ पर से वो वापस अपनी माँ के घर आ गए, जहाँ पर उनको मार्क्सिज़्म ने बहुत प्रभावित किया, जिसकी वजह से वो मार्क्सिस्ट और लेनिनिज़्म की ओर बढ़ने शुरू हो गए, जिसको उन्होंने फिर डिस्प्ले करना शुरू भी कर दिया जब वो वापस समारा नाम की एक जगह पे गए। मई 1980 में उसी समारा नाम की जगह पर उन्होंने फ़र्स्ट क्लास डिग्री हासिल की और लॉयर के रूप में सामने आए, पर इसी के साथ साथ उनकी बहन ओल्गा की भी मौत हो गई। अब हम लेनिन की पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करेंगे। 1984 से ही लेनिन जो है मार्क्सिस्ट ग्रुप, वर्कर्स सर्कल के और सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स पार्टी के एक सीनियर मेंबर रहे हैं। लेनिन चाहते थे कि रशिया की सोशलिस्ट डेमोक्रेट और स्विट्ज़रलैंड की इमेंसिपेशन ऑफ लेबर पार्टी जो है एक हो जाए, जिस कारण से समझौते के लिए लेनिन स्विट्ज़रलैंड में भी गए और वहाँ पर उस पार्टी के पावेल एंड्री लॉर्ड नाम के एक लीडिंग हेड से भी मिले। उसके बाद लेनिन रशिया वापस आए और रशिया के गांवों में घूम घूम कर उन्होंने मार्क्सिज़्म की आइडियोलॉजी को प्रमोशन दी, पर जिसकी वजह से उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और फरवरी 1897 में उनको एग्ज़ाइल पर भेज दिया गया और उस एग्ज़ाइल में भी उन्हें पुलिस सर्वेलेंस में रखा जाता था। और उसी के अगले साल 1898 में उनकी एक चर्च में शादी भी हुई। लेनिन ने इसी दौरान एक न्यूज़पेपर इस्क्रा नाम करके भी रिलीज़ करना शुरू किया, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है स्पार्क। लेनिन ने इस न्यूज़पेपर को पहले स्विट्ज़रलैंड, फिर मुनिच की नाम की एक जगह से जारी करना शुरू किया, जो कि इल्लीगली रशिया में बेचा जाता था। 1902 में लेनिन ने एक किताब लिखी जिसका अर्थ था व्हाट इज़ टू बी डन। इस किताब में उन्होंने बताया कि क्या करने की आवश्यकता है रशिया में, जिससे ये जो एब्सोल्यूट मोनार्की है ये हट सके। अप्रैल 1902 में लेनिन लंदन चले गए, क्योंकि मुनिच में उनके खिलाफ़ पुलिस एगिटेशन कर रही थी। अगले ही साल सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई उनकी पार्टी RSDLP की, जिसकी वजह से वो जो पार्टी थी वो दो मेजर हिस्सों में टूट गई। एक का नाम बोल्शेविक और दूसरे का नाम मेंशेविक था। बोल्शेविक वो पार्टी थी जो कहती थी कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की ज़रूरत है जैसे लेनिन, और दूसरी पार्टी मेंशेविक कहती थी कि हर एक लीडर को अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच सामने रखने का पूरा राइट मिलना चाहिए। इसी वजह से उनकी पार्टी दो हिस्सों में टूट गई और उनकी पार्टी की यूनिटी भी टूट गई। इसके बाद हमने देखा कि 1905 में एक ब्लडी संडे हुआ, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन ऑफ 1905 शुरू हुई ज़ार निकोलस के ख़िलाफ़, जिनकी आप तस्वीर इस समय देख रहे हैं। और इस रिवॉल्यूशन में लेनिन चाहते थे कि हम पूरे तरीके से ज़ार निकोलस को हटा दें,
पर मेंशेविक्स इस चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट दिखा रहे थे, जिसकी वजह से लेनिन ने कहा कि हमें पार्टी का कंप्लीट स्प्लिट चाहिए, मतलब पूरे तरीके से टूट जाना चाहिए, जिसकी वजह से थर्ड कॉन्फ्रेंस हुई उनकी पार्टी की लंदन 1905 में। और जो है ज़ार की जो गवर्नमेंट थी, मतलब ज़ार मोनार्क जो थे वो हट नहीं सके। ज़ार अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क में आ गए थे, जिसकी वजह से पहला डूमा बनाया गया, डूमा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि रिजेक्ट हो गया, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जो कि रिजेक्ट होने ही वाला था, और जिसकी वजह से जो है लेनिन बहुत ज़्यादा खतरा महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से वह फिनलैंड में चले गए। इस दौरान लेनिन ने बहुत सी किताबें लिखी, बहुत से जर्नल्स लिखे, बहुत से न्यूज़पेपर में अपने जर्नल्स दिए भी, और थोड़े समय बाद वह स्पेन में जाके सेटल हो गए, गलेशिया नाम की जगह करके। जिस दौरान वह स्पेन में रह रहे थे, उसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई, और रशिया और स्पेन के जो राजे थे उनकी आपस में नहीं बनती थी, जिसकी वजह से लेनिन को अरेस्ट कर लिया गया। पर जब उन्हें ये चीज़ पता चली कि लेनिन भी रशियन एम्पायर के अगेंस्ट है, तो उन्हें रिलीज़ कर दिया गया और वापस रशिया में भेज दिया गया। लेनिन जब रशिया वापस आ रहे थे, उसी दौरान 1917 के दौरान, फरवरी 1917 के दौरान रशिया में फरवरी रिवॉल्यूशन देखने को मिली, जिसकी वजह से रशिया की जो मेजर पॉलिटिक्स पार्टी थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और मोनार्क को सबसाइड कर दिया। अप्रैल में लेनिन वापस आए, और उन्होंने जो अपनी जर्नी के थ्रू अप्रैल थीसिस लिखे थे, उन्हें भी पॉलिटिकली सबके सामने रखा, जिसके बाद से रशिया में बहुत सी लड़ाइयाँ लगना शुरू हो गई। और इसी लड़ाइयों के साथ जो है विंटर पैलेस, मतलब कि रशियन रिपब्लिक गवर्नमेंट जो थी, उसको गिराकर एक कम्युनिस्ट रिजाइम को खड़ा किया गया, जो कि लेनिन के अंतर्गत थी, और लेनिन की इसी तरीके से जीत हुई।